जब अपनी माँ के लिए वोट मांग रहे थे लोगों से, और चूंकि उस समय तो आपका नाम भी नहीं था, अब तो आप बहुत ज़्यादा, एक तरह से आप बोलिए कि बहुत सारे लोग खुश भी हैं कि आप मंत्री बने, दूसरी तरफ आपकी ट्रोलिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही है। फिर आज आप जैसे ही मंत्री के चेयर पर बैठे, शायद आपका गुस्सा फूट गया और आपने कह दिया कि भाई हमारे काम में बाधा मत दीजिए, आप बाहर निकलिए। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, कोशिश रहेगी कि पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जहाँ कहीं भी रोज़गार सृजन की बात आए उसको बढ़ चढ़ कर टेकअप करना चाहेंगे। पंचायती राज भवन जो बन रहे हैं उनके ऊपर तो मेरे पिछले अनुभव के आधार पे जो हम बिहार घूमे हैं उसमें कई जगह पे देखने को मिला है कि जो भवन बन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गुणवत्ता की कमी दिख रही थी। जो पंचायत स्तर पर काम हो रहा है, इतना मेहनत किया और पूरे चुनाव में एक जो बहू का रोल वो बाखूबी निभाया। सासाराम विधानसभा में ये चर्चा भी हुई कि बहुत मेहनत किया बहू ने, कि युवाओं के लिए मैं नए कोर्स का लॉन्चिंग करूंगा, मशीन लॉन्चिंग का भी, एआई जैसे कोर्सों का मैं काम करूंगा। अब आपको पंचायती राज मंत्री का विभाग दिया गया, तो युवाओं के लिए कैसे काम करेंगे फिर आप? जी बिल्कुल, जैसे पंचायती राज विभाग की आप बात कर रही हैं। नमस्कार, आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। मेरे साथ अभी जो फ्रेम में दिख रहे हैं दीपक प्रकाश कुशवाहा, इनका चर्चा बहुत तेजी से चल रहा है। जब से ये मंत्री पद का शपथ लिए हैं, राजनीतिक गलियारों में इनका चर्चा ही चर्चा है और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थमेगा तब तक कुछ और आ जा रहा है और फिर से ये चर्चा में आ जा रहा है। कैसे हैं आप? तबीयत खराब थी आपकी? जी बढ़िया है। ऐसे तो तबीयत अभी भी थोड़ी ख़राब है लेकिन चल रहा है। पहली बार आज मंत्री के कुर्सी पर बैठे, कैसा लगा, क्या महसूस हुआ? एक जन सेवा के लिए जो अवसर मिला है और साथ में जो जवाबदेही आई है, जवाबदेही का भी एहसास है और संकल्पित हैं कि विश्वास जो जताया है जनता ने उस पर खरा उतरना है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आगे क्या प्लान हो रही है सर? आगे किस तरीके से काम करना है? क्योंकि आपने चुनाव के टाइम में भी क्षेत्र में बहुत घुमा और लोगों की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि आप जब ग्राउंड से उठ के जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में रहती है कि क्या क्या करना है और आगे की क्या हम जो तैयारी है वो शुरू कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मेरा विभाग भी जो मुझे मिला है पंचायती राज विभाग है, तो बिल्कुल लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। पंचायती राज संस्थाएँ हमारे लोकतंत्र में, हमारी राजनीतिक व्यवस्था में अहम है, काफ़ी अहम स्थान है। पंचायती राज संस्थाएं मजबूत होंगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा और जनता को सही मायने में लोकतंत्र और राजनीतिक सत्ता का एहसास होगा, उसमें भागीदारी मिलेगी। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि पंचायती राज विभाग के माध्यम से लोगों के बीच सशक्तिकरण हो, लोकतंत्र का सशक्तिकरण हो। साथ ही साथ कोशिश रहेगी कि पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जहाँ कहीं भी रोज़गार सृजन की बात आए उसको बढ़ चढ़ कर टेकअप करना चाहेंगे। ग्राउंड पर जब सर आप क्षेत्र में घूम रहे थे, जब अपनी माँ के लिए वोट मांग रहे थे लोगों से, और चूंकि उस समय तो आपका नाम भी नहीं था, अब तो आप बहुत ज़्यादा, एक तरह से आप बोलिए कि बहुत सारे लोग खुश भी हैं कि आप मंत्री बने, दूसरी तरफ आपकी ट्रोलिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही है। फिर आज आप जैसे ही मंत्री के चेयर पर बैठे, शायद आपका गुस्सा फूट गया और आपने कह दिया कि भाई हमारे काम में बाधा मत दीजिए, आप बाहर निकलिए। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, आज पदभार ग्रहण किए हैं तो आज माफ़ कीजिएगा लेकिन किसी तरीके का राजनीतिक सवाल नहीं लेंगे। इस बात को देखते हुए कि पदभार ग्रहण किया गया है तो आज विभाग की बात हो, काम की बात हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसे हम गुस्सा नहीं करते हैं किन्हीं पे, मीडिया पे भी गुस्सा नहीं किए थे। तो ट्रोलिंग तो सर हो रही है, फिर लोग तो सोचेंगे कि क्या हो गया भाई, इतने सरल, इतने शांत स्वभाव के व्यक्ति जो देखे गए, कुर्सी पर बैठे कौन सी गर्मी आ गई कि एकदम अलग ही रूप दिखने लगा। और लोग बोल भी रहे हैं कि कुर्सी का गर्मी है, ये मंत्री जी को अब गर्मी चढ़ने लगा मंत्री पद का। इस सवाल का जवाब आपको हम कल देंगे। कल? जी। तो कल वापस से आना पड़ेगा हमें? नहीं, आप आज के बाद जब भी सवाल का जवाब जानना चाहें हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। आज चूँकि पदभार ग्रहण किया है तो उसकी गरिमा को भी मेंटेन करते हुए आज चूँकि मेरा पहला दिन है मंत्री के रूप में, तो विभाग से जुड़े सवाल पूछे, काम से जुड़े सवाल पूछे तो बढ़िया रहेगा। चलिए नेताजी बच बचा के जवाब दे रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल हम आपसे कर लेते हैं। आपने मीडिया से बात करने के दौरान कहा था कि युवाओं के लिए मैं नए कोर्स का लॉन्चिंग करूंगा, मशीन लॉन्चिंग का भी, एआई जैसे कोर्सों का मैं काम करूंगा। अब आपको पंचायती राज मंत्री का विभाग दिया गया, तो युवाओं के लिए कैसे काम करेंगे फिर आप? जी बिल्कुल, जैसे पंचायती राज विभाग की आप बात कर रही हैं तो आज भी सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, तो उसमें भी जहाँ कहीं भी बैठक के दौरान ये बात आई कि कहीं भी रोज़गार सृजन की बात आती है
उसमें काम किया जाएगा। उदाहरण के लिए आज का आपको बता देते हैं। बैठक के दौरान बातचीत चल रही थी पंचायती राज भवन जो बन रहे हैं उनके ऊपर। तो मेरे पिछले अनुभव के आधार पे जो हम बिहार घूमे हैं उसमें कई जगह पे देखने को मिला है कि जो भवन बन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गुणवत्ता की कमी दिख रही थी। जो पंचायत स्तर पर काम हो रहा है तो उसमें कोशिश किया जाएगा कि युवाओं को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जोड़ा जाए, उनका प्रतिनिधित्व बढ़े। तो ये कोशिश रहेगी, एक तरीके से उनको एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म मिलेगा आगे बढ़ने का। दूसरा, बैठक के दौरान एक और बात सामने आई कि जिला परिषद की जो ज़मीनें होती हैं हर ज़िले में है, पूरे बिहार में लगभग 35,000 एकड़ के आसपास ज़मीन है जिला परिषद के पास। तो उसमें कोशिश रहेगी कि ज़मीनों को रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट के रूप में डेवलप किया जाए। उन ज़मीनों पे कुछ भवन का ऐसा निर्माण किया जाए कि युवा उसमें किराए पे अपना जगह ले पाएँ और कुछ दुकान या किसी तरीके का रोज़गार करना चाहते हैं तो ये बात भी थी। तो इसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कोशिश रहेगी कि रोज़गार का भी सृजन हो। तो आप सर जब सासाराम विधानसभा में घूम रहे थे तो कुछ मुख्य सवाल मैं कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे चैनल को लोग देखने वाले और आपके नाम और आपके पापा के नाम के साथ तो ऐसे लोग देखने लग रहे हैं कि भाई क्या बोल दिया इन्होंने। तो आप लोग जब क्षेत्र में घूम रहे थे तो ऐसी कौन कौन सी मुख्य चीज़ थी जो आपके ध्यान में गई और उस पर आप सबसे पहले विचार करने की कोशिश करेंगे? नहीं, बिल्कुल सभी जगहों पर जो काम काज चल रहा है उसमें और कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। कई जगहों पे जैसे लोगों को कम्युनिटी के लिए भवन चाहिए और भी बहुत सारे काम हैं जो पंचायती राज के माध्यम से होते हैं। सोलर लाइट्स सारी जगह लग रहे हैं, वो भी पंचायती राज विभाग के माध्यम से होते हैं। तो इस तरीके जो भी काम है जहाँ कहीं भी कमी दिखेगी उसको पूरा किया जाएगा। आगे जनता के लिए क्या कहिएगा, क्योंकि बहुत भरोसे के साथ लोगों ने आप पर बहुमत जताया और फिर कहा कि नहीं एक मौका तो मिलना चाहिए, और विकास के लिए भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि जो अब तक नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत लोगों पर पहले भी भरोसा जताया गया लेकिन इस बार आप लोगों पर जताया गया कि जो पहले नहीं हो पाया वो अब होगा। नहीं, बिल्कुल जनता ने जिस तरीके का भरोसा जताया है, एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है और पिछले 20 सालों के कामकाज को लेकर एक पॉजिटिव वोटिंग हुई है। तो उसको आगे बढ़ाना है, जो कुछ भी काम हो रहा है और बढ़िया तरीके से हो, सभी क्षेत्रों में काम हो, युवाओं के लिए रोज़गार की व्यवस्था हो, शिक्षा बढ़िया हो। मेरे खुद के विभाग पंचायती राज विभाग के माध्यम से लोकतंत्र मजबूत हो, राजनीतिक व्यवस्था मजबूत हो। युवा हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आकर राजनीति से जुड़े और लोकतंत्र को मजबूत करें। मैडम सामने बैठी हुई हैं, आपको माननीय कह के बुलाएं कि नहीं? क्योंकि सासू माँ को तो जीत के माला जब पहना रही थी तभी कहा कि अब तो सासू माँ माननीय हो गई। आपको माननीय पति देव बुलाई ऐसा या नहीं? नहीं, बहुत मेहनत किया लेकिन उन्होंने। बिल्कुल मेहनत किया है। हाँ। जी। तो नहीं बुलाया अभी तक माननीय पति देव? नहीं, जो पति पत्नी का रिश्ता होता है इन सभी चीज़ों से ऊपर होता है। तो इसमें मैम का सपोर्ट कितना है सर? क्योंकि कल इन्होंने कहा कि मुझे उस लेवल पर राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इनसे सवाल किया गया था कि आप भी आने वाले समय में आ सकती हैं क्या पार्टी की तरफ से, तो इन्होंने कहा कि नहीं उस लेवल पर मुझे अभी इंटरेस्ट नहीं है। तो आपके जीवन में क्या सपोर्ट है? अभी मंत्री बनने तक का जो साथ था, क्योंकि मंच के नीचे ये खड़ी थी और बहुत भावुक भरी आंखों से एक नज़र था उधर कि नहीं भाई मेरे पतिदेव खड़े हैं मंच पे। देखिए, आज 22 नवंबर का दिन है, आज पदभार ग्रहण किए हैं। तो आज का मुद्दा मेरा विभाग है, मेरे लिए पंचायती राज विभाग है। तो इससे जुड़े सवाल हैं तो आप पूछिए, बाकी सवालों का थोड़ा मैम के लिए तो होना चाहिए सर। इतना मेहनत किया और पूरे चुनाव में एक जो बहू का रोल वो बखूबी निभाया। सासाराम विधानसभा में ये चर्चा भी हुई कि बहुत मेहनत किया बहू ने। नहीं, चलिए वो ठीक है, आपके सवाल से हम भाग नहीं रहे हैं। आज के लिए बस बोल रहे हैं, चूँकि पदभार ग्रहण किए हैं, आज मंत्री के रूप में मेरा पहला दिन है, तो आज सवाल वहीं पे केंद्रित रखिए तो बढ़िया होगा। बाकी सवालों का जवाब आप आज के बाद जब भी लेना चाहें आप देने के लिए हम तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद आप। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, दीपक कुशवाहा को आप सुन रहे थे और तमाम तरह की बातें जो है उनको लेकर हो रही है सोशल मीडिया पर भी, राजनीतिक गलियारों में भी, मंत्री बनने के बाद भी, और अब जब आज ये कुर्सी पर बैठे और एक वीडियो जो वायरल हुआ उस वीडियो को लेकर भी तमाम बातें लोग कर रहे थे। तो मेरी एक छोटी सी प्रयास थी कि मैं जब कवरेज कर रही थी तब भी लोग कह रहे थे कि भाई एक बार जाइए और बात कीजिए, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा कम था तो मैं नहीं पहुँच पाई। लेकिन आज मेरी एक छोटी सी प्रयास थी कि इनसे बातचीत करूं और ग्राउंड की चीजें इन तक पहुंचाऊं, और इन्होंने सारे मुद्दों पर जवाब भी दिया। आगे कभी मिलेंगे और कुछ और चीजें सामने आएगी तो उस पर भी जवाब जरूर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।